जी हाँ, दोस्तों मध्य प्रदेश आईटीआई एडमिशन फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। आप सभी जैसा कि जानते हैं 8 तारीख और 8 तारीख को हमारी लिस्ट आ चुकी है। अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, कैसे चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा और 2 मिनट के अंदर आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर पाओगे, आपको कौन-सा कॉलेज मिला है, वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं प्रथम राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो 11 जुलाई एडमिशन फीस सबमिट करके एडमिशन्स लेने की लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। 26 मई से लेकर 30 जून तक इसके रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हुए थे और यहाँ पर दोस्तों 1 जुलाई को हमारी कॉमन रैंक मेरिट लिस्ट आई थी। इसमें हमारी रैंक पता चली थी कि हमारी रैंक कितनी है और 8 जुलाई को आज हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो हम 11 जुलाई तक अपनी फीस को सबमिट करके अपना एडमिशन है, वो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड हमारा होगा 16 जुलाई से स्टार्ट, ठीक है? तो सेकंड राउंड की भी डेट याद रख लीजिए, सेकंड राउंड की डेट है हमारी 16 जुलाई। दोस्तों हम अपने फ़ोन को लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में दोस्तों अभी तक हम अपनी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैंक ही चेक कर पा रहे थे, तो रैंक हमारी कितनी आई है वो हम रैंक देख पा रहे थे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे नीचे आकर अपना रिज़ल्ट कार्ड है जो कि डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना और दोस्तों अगर हमें कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, ठीक है? हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो हमारे सामने इस तरह से लिख कर आएगा, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी रैंक और आपके द्वारा भरे गए विकल्पों के अनुसार प्रथम राउंड में आपको कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। अगर हमें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है? अगर इस तरह से मैसेज आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड राउंड का इंतज़ार करना है और सेकंड राउंड की जब मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में हमारा अपने आप नाम आ सकता है, ठीक है? ना तो हमें कुछ करना, ना ही हमें रजिस्ट्रेशन करना है नया, ना ही हमें चॉइस फिलिंग करनी है, हमें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें डायरेक्ट 16 जुलाई को जो मैंने अभी आपको डेट बताई थी, 16 जुलाई को जो लिस्ट आएगी उसमें आपका डायरेक्ट नाम आ जाएगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस है जो कि दिखाई देगा, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनको यहाँ पर इन्होंने क्या किया था सीटीएस सिलेक्ट किया, एक 8वीं के आधार पर, एक 10वीं के आधार पर। 10वीं के आधार पर इन्होंने जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे उनमें से इनको 3 नंबर वाला कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? और इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? इनको गवर्नमेंट आईटीआई है वो यहाँ पर अलॉट की गई इसलिए यहाँ पर जिनकी जो फ़ीस है वो कम है और 3 नंबर पर इन्होंने कॉलेज को सिलेक्ट किया था। अब इसके बाद में क्या करना है अपना जो है चॉइस है वो लॉक करना होगा। तो लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। इन 3 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। देखिए, फर्स्ट वाले ऑप्शंस में क्या होगा मैं उपरोक्त चयनित संस्थान और ट्रेड में प्रवेश लेना चाहता हूँ। यानी कि हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें हम एडमिशन्स लेना चाहते हैं, ठीक है? और अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ। यानी कि इस राउंड में जो कॉलेज मिला है मान के चलिए मुझे एक कॉलेज मिला है, इस कॉलेज के में तो मैं एडमिशन्स लेना चाहता हूँ। लेकिन जो अगला राउंड आएगा, उस अगले राउंड के लिए भी अपग्रेड करना चाहता हूँ। इस राउंड में तो मैं एडमिशन्स ले लूँगा लेकिन जो सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में मैं अपग्रेड करूँगा जब सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, उस सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आ जाए। शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे और कोई दूसरा भी कॉलेज मिल जाए। ऐसा आपको अगर लगता है कि शायद मुझे दूसरा कॉलेज मिल जाना चाहिए और मैं इस राउंड में जो कॉलेज मिला है मुझे वो भी रखना है यानी कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, केवल अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शंस है यहाँ पर चेक मार्क करना और यहाँ से अपनी चॉइस है लॉक कर देना, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शंस है यहाँ पर क्या लिखा गया कि मैं उपरोक्त चयनित संस्थान और ट्रेड में प्रवेश लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान के चलिए मुझे एक कॉलेज अलॉट किया गया है और इस कॉलेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहता हूँ और मैं अगला राउंड यानी कि जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मैं इस फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में ही एडमिशन्स ले लेता हूँ और मैं अगले राउंड के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस इसी राउंड में एडमिशन्स लेना है और मुझे अपने माइंड को फ्रेश रखना है। तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ और उपरोक्त चयनित संस्थान में प्रवेश नहीं लेना चाहता। इसका मतलब है कि मुझे जो कॉलेज अलॉट किया गया है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना है।
मुझे इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना है, मेरी ये पसंद का कॉलेज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तीसरे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा और इसको लॉक कर दूँगा, ठीक है? और क्या होगा, जब सेकंड राउंड की लिस्ट आएगी, उस सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करने के ऑप्शन है वो समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपको तब सिलेक्ट करना है जब आपको जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है, इसमें भी आपको एडमिशन फीस सबमिट करके अपना एडमिशन ले लेना है। साथ ही जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आ जाए, ठीक है? अगर सेकंड राउंड की लिस्ट में नाम आ जाता है और मेरी पसंद का मिल जाता है, तो मैं उसमें यहाँ से एडमिशन कैंसिल करके सेकंड वाले में एडमिशन ले लूँगा। अगर सेकंड राउंड वाले में कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मेरा फर्स्ट वाला कॉलेज है वो सिक्योर रहेगा, ठीक है? दूसरा ऑप्शन उन्हें सिलेक्ट करना है, जिन्हें जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और अपने माइंड को फ्रेश करना है और अगले राउंड में नहीं जाना है, ठीक है? और इसी राउंड में अपना जो एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट कर लेना है, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो आपको जो कॉलेज मिला है, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, इस वाले कॉलेज में हमें एडमिशन ही नहीं लेना है, ठीक है? फर्स्ट राउंड को हटा देना है और जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड के लिए मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है? सेकंड राउंड के लिए मुझे अपग्रेड करना है, जो सेकंड राउंड की लिस्ट आएगी उसमें मुझे एक नया कॉलेज मिल जाए, वैसा मैं चाहता हूँ। तो मुझे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना, इसके बाद चॉइस लॉक कर देना और लॉक होने के बाद में आपका जो है कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे अपना आईडी, पासवर्ड इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। मैं आपकी लिस्ट चेक कर लूँगा, आपका फॉर्म चेक कर लूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो, ठीक है? और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? और कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।